इतना ज्यादा डिस्काउंट दे दिया है कि कितने भी सैंक्शन डाल दे डोनाल्ड ट्रंप, भारत और चीन अब पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन ब्राजील के ऊपर सैंक्शन किसी और वजह से लगा है, तेल की वजह से नहीं लगा। सिर्फ भारत है जिसको 50% टैरिफ झेलना पड़ रहा है। जो रशिया ने डील दिया है भारत को और चीन को, ये इतनी मजेदार है कि कोई इसको छोड़ने को राजी नहीं होगा, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। गुप्त तरीके से तेल ले जाते हैं रूस का दुनिया भर में। इसको नाम दिया है शैडो फ्लीट का। इन लोगों ने उस शैडो फ्लीट को ही बैन कर दिया, डायरेक्टली स्पेसिफिकली रशिया के जो कंपनीज हैं, जो उनके एसेट्स हैं, जो उनकी फ्लीट है, उस सब को इंपैक्ट करना शुरू कर दिया है। यह दिमाग ट्रंप का नहीं आया। ये कह रहा है रशिया से खतरा है, बिल्कुल रशिया से खतरा है। लड़ाई तो दोनों तरफ से हो रही है ना, ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ रशिया मार रहा है और यूक्रेन नहीं मार रहा। तो अगर आपको लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव वेपन्स चाहिए तो आप अमेरिका से लेंगे। ये चल रही है स्टोरी यहां पे। तुम ये मत समझना कि रूस के दोस्त नहीं है। हमारे भी 4-5 लोग हैं जो हमारे लिए लड़ेंगे, उतने नहीं है जितने तुम्हारे पास हैं। रशिया का यह भी कहना है कि हम भी अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन यूरोप नहीं चाहता। तो किसकी साजिश है? कौन नहीं चाहता? सोचिएगा और लिखिएगा कमेंट्स में कि कौन नहीं चाहता कि लड़ाई खत्म हो। क्योंकि अगर दुनिया में सभी चाहते हैं लड़ाई खत्म हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाती। कौन नहीं चाहता? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब बात है रूस के तेल की, तो अब बात यह भी आ रही है कि रशिया ने इतना ज्यादा डिस्काउंट दे दिया है कि कितने भी सैंक्शन डाल दे डोनाल्ड ट्रंप, भारत और चीन अब पीछे नहीं हटने वाले। यह बात वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गई है। इसलिए अब एक और नैरेटिव अमेरिका में शुरू हो गया दोस्तों। और जो सरगई गौर है, जिसको नियुक्त करा है अपना राजदूत यूएस ने, इंडिया, खासुल खास डोनाल्ड ट्रंप का दायां हाथ, अब वो बात कर रहा है रूस के तेल से हटके। हां, रशिया के तेल पर भी उसके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अब वो और चीजों के बारे में बात कर रहा है। और ये हमने कल के द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था। आज का वीडियो फिर से रशिया के तेल के नाम। खबर है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की, शेयर टू लार्ज टू लूज, रशिया क्रूड competitively priced for India, China interest to remain strong despite sanctions. India and China's interest in Russia's crude oil will remain strong irrespective of existing and upcoming sanction rounds, believes Vortexa, the cargo tracking and energy market intelligence firm, in its latest report on Russia's oil exports. Vortexa says that Russian crude oil is likely to maintain its share at biggest scale possible at the time of export. देखिए, जो डिस्काउंट चल रहे हैं, जो फर्क चल रहा है, अगर रूसी तेल आप खरीद रहे हैं और हेवी डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, इससे अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है भारत को, अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है चाइना को। अंत में दोस्तों जो बात होती है ना, वो होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आपको नुकसान कितना है अमेरिकन टैरिफ से और आपको रूसी तेल से फायदा कितना है। आप ये देखते हैं, तोलमोल चलता है, फिर उसके बाद आप कहते हैं चलो हम मान के चलते हैं बुरे से बुरा कि अमेरिकन मार्केट हमारे लिए जो 100 था, 100 से हमारे लिए 40 हो गया, 30 हो गया। अब बताओ क्या करना है। Despite tightening fleet dynamics and Western pressure, Russian supply is too significant and competitively priced for India and China. But low oil prices and oversupply concerns for the next 6 months may embolden sanction efforts with some additional repercussions. India secured the second position in Russian fossil fuel acquisitions with total imports of 3.6 billion euros, following China's 5.6 billion. India's purchases include coal worth 510 million euros and refined products valued at 282 million euros. China's acquisition comprised 553 million euros in oil products, 55 million euros in coal and 676 million in pipeline gas. तो देखिए, फिर ये तुर्की ने खरीदा है और भी देश हैं दोस्तों, जिसमें EU रैंक्ड 4th, अभी यूरोपियन यूनियन ने भी खरीदा है, साउथ कोरिया ने भी खरीदा है। तो अब ये जितने भी देश हैं इन सब ने खरीदा है, राइट? ब्राजील ने भी खरीदा है, ठीक है ना। लेकिन ब्राजील के ऊपर सैंक्शन किसी और वजह से लगा है, तेल की वजह से नहीं लगा। सिर्फ भारत है जिसको 50% टैरिफ झेलना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं दोस्तों?
ये पूरी लिस्ट है, मैंने आपको पूरा बता दिया। और दोस्तों जो फॉरेन इंटेलिजेंस फर्म्स हैं जो ऑयल और उसकी मार्केटिंग इसको ट्रैक करते हैं ग्लोबली, वो कह रहे हैं कि यार इतना जूसी है ये जो रशिया ने डील दिया है भारत को और चीन को, ये इतनी मजेदार है कि कोई इसको छोड़ने को राजी नहीं होगा, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। UK imposes 100 new sanctions targeting Russia's revenues and military supplies. UK ने एक अलग काम करा है और मुझे लगता है कि ज्यादा लॉजिकली जो यूके कर रहा है, आई में अग्री और डिसअग्री बट ये लॉजिकल है, ठीक है। अमेरिका क्या डरपोक है, अमेरिका को लग रहा है डर। दोस्तों इस पूरे मैटर को ना, इस पूरे मुद्दे को देखने के इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि लड़ाई किसने शुरू करी, अग्रेशन किसने करा, रशिया ने। दूसरा है कि रूस से तेल कौन खरीद रहा है, भारत, चाइना एटसेट्रा एटसेट्रा, तुर्की वगैरह, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो तेल खरीद रहे हैं उस पर प्रेशर डालो कि तेल ना खरीदें। अरे तुम कल तेल नहीं खरीदोगे फिर लड़ेगा वो, फिर लड़ेगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम तेल ना खरीदो तो रूस के पास पैसे नहीं जाएंगे, रूस लड़ेगा नहीं। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। चलो भारत ने बोल दिया जीरो, चाइना ने बोल दिया जीरो, क्या होगा? 6 महीने के बाद रशिया बोलेगा ओके डन, बोलेगा डन, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप तेल खरीदेंगे रशिया से क्योंकि नॉर्मल हो चुकी है चीजें, सैंक्शन हट चुके हैं, फिर रशिया अटैक करेगा। दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यार अगर रूस ने अटैक करा है ना तो रूस के ऊपर लगाओ सैंक्शन, रशिया ने अगर अटैक करा है तो रशिया के ऊपर लगाओ। तो यहां पे द यूके गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड 100 न्यू सैंक्शंस डिजाइंड टू हिट रशिया's revenues and military supplies, including against the so-called shadow fleet carrying oil and electronics and companies. The move announced by the UK Foreign Secretary Vet Cooper as she travels to Kiev comes as Vladimir Putin continues to obstruct peace efforts. ये गार्डियन की लैंग्वेज है, ठीक है। Sanctions were imposed on 70 more ships in Russia's shadow fleet that transport Russian oil, while 30 entities and individuals supporting Russia's war machine by supplying key equipment such as electronics, chemicals and explosives used to manufacture missiles and other weapon systems were also targeted. तो इन्होंने क्या करा है, यूके ने ये बोला है कि यार जो रूस तेल ले जाता है ना उसको शैडो फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। वो गुमनामी से गुप्त तरीके से तेल ले जाते हैं रूस का दुनिया भर में, इसको नाम दिया है शैडो फ्लीट का। इन लोगों ने उस शैडो फ्लीट को ही बैन कर दिया। आप समझ रहे हैं, यूके ने उस शैडो फ्लीट को बैन कर दिया और जो जहाज, जो एंटिटीज, जो कंपनीज हैं रशियन जो कि एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब चीजें जो लाती हैं खरीद के, यू सी, ये लोग दुनिया भर से लेकर आते हैं और सप्लाई करते हैं कि रशिया अपनी मिसाइल में इस्तेमाल करे, उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करा है। Sanctions have also been imposed on China-based Shenzhen Blue Hat International Trade Company and its Russian co-owners Elena Metlichikania and Alexei Metlisky, and Turkey-based Mastel Makina Ithlat Itkrat Limited, Sarketi, and its chief executive, the Azerbaijani national Shanlik Shukurov. Cooper, appointed UK Foreign Secretary in Keir Starmer's reshuffle 1 week ago, said the UK will not stand idly as Putin continues his barbaric invasion of Ukraine. अच्छा, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि अब इन लोगों ने डायरेक्टली स्पेसिफिकली रशिया के जो कंपनीज हैं, जो उनके एसेट्स हैं, जो उनकी फ्लीट है, उस सबको इंपैक्ट करना शुरू कर दिया है। ये दिमाग ट्रंप का नहीं आया। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ट्रंप को यह काम करना चाहिए था। ट्रंप पुतिन के साथ दोस्ती करना चाहता है एक्चुअली। जो स्ट्रांग मैन है, जिनकी एक बड़ी स्ट्रांग इमेज है, वो लोग ट्रंप को बड़े पसंद आते हैं। शी जिनपिंग है, राइट, और ये अपना व्लादिमीर पुतिन है, किम जोंग है, ये बड़े पसंद आते हैं। जब इन्होंने देखा कि भारत तो डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन मोदी जी स्ट्रांग लीडर हैं, इसलिए मोदी इज माई गुड फ्रेंड, मोदी इज माई गुड फ्रेंड, इसको लगता है ऐसा। That is how he perceives it, because he says that देखो बाकी सब लोग स्ट्रांग बने तो बने क्योंकि वो तो अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं, राइट, वेदर इज चाइना, वेदर रशिया, वेदर नॉर्थ कोरिया, बट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब क्योंकि भारत डेमोक्रेसी और उसमें भी एक ऐसा स्ट्रांग लीडर उभर के आ रहा है तो उसको लगता है कि हाँ भाई, आई कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट मोदी जी। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और डायरेक्ट इन पे इंपैक्ट डाला जा रहा है, यानी कि यूके रशियन एसेट्स को डायरेक्टली अब ब्लॉक करना उसने शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा नए सैंक्शंस लगाए हैं 100 से ज्यादा एंटिटीज पे। अब दोस्तों बात है कि ये जो स्लाइड है ना, ये खुला ड्रामा है और कुछ नहीं है। ये खुला ड्रामा है
Denmark to buy 9 billion air defense systems as tensions with Russia grow. Denmark plans to buy European-made air defense systems for 58 billion Danish crowns, its largest arms purchase ever, the country's defense minister said on Friday, citing a challenging security situation. Danish Prime Minister Mette Frederiksen in February ordered the military to buy. Kharido, kharido, kharido. Equipment in preparation for potential future Russian aggression in Europe. अब ये सारे के सारे long range SAMP/T platform produced by Eurosam, a consortium of MBDA France, MBDA Italy and Thales, as well as medium range systems manufactured by Norway, Germany and France. ये देखिए ये सारी की सारी जो चीजें, अब मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि गड़बड़ है, ये कह रहा है रशिया से खतरा है, बिल्कुल रशिया से खतरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर रशिया से खतरा है और रशिया के खिलाफ ये हथियार खरीद रहा है, कम से कम एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप को बचाने के लिए खरीद रहा है, तो फिर गलत कैसे हुआ? गलत ऐसे हुआ कि दोस्तों डेनमार्क का एक इलाका है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। आपको याद है 4 महीने पहले ट्रंप ने क्या बोला था? 4 महीने पहले ट्रंप ने बोला था कि मैं मरीन्स भेज कर ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। अभी तक रशिया ने यह नहीं बोला है कि मैं डेनमार्क पे कब्जा कर लूंगा। पुतिन ने यह नहीं बोला, ना पुतिन करने वाला है। लेकिन इन्हीं का एक खास साथी नेटो का मेंबर, एंड डेनमार्क इज वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरीज ऑफ नेटो। आप ये बात ध्यान रखना, डेनमार्क इज अमंग्स द ओरिजिनल सिग्नेटरीज। ये आपस में, डोनाल्ड ट्रंप इज थ्रेटनिंग कनाडा, डोनाल्ड ट्रंप इज थ्रेटनिंग डेनमार्क। इन दोनों के इलाके लेने के चक्कर में कनाडा विल बिकम द 51st स्टेट। आज की तारीख में डेनमार्क ये कह रहा है कि रशिया से खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप का खतरा, जिसने सीधे सीधे इन्वेजन की धमकी दी थी, राइट? ग्रीनलैंड को ले लूंगा। ग्रीनलैंड है किसका? डेनमार्क का तो है। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क। इसने बोला मुझे चाहिए, मैं लेकर रहूंगा। There is no doubt that security situation is challenged. Defense Minister Troels told reporters on Friday, we have seen how Russia has violated Polish airspace with several drones. अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों, रशिया ने बोला कि ये गलती से चले गए थे ड्रोन, जो गए थे ना पोलैंड के अंदर। रशिया ने बोला गलती से, ना हम नहीं मानते, तुमने जानबूझ के करा। हो सकता है जानबूझ के कराओ दोस्तों। यू कांट से कि रशियंस जानबूझ के नहीं करेंगे, क्योंकि पोलैंड की जमीन से ही वो हथियार जाते हैं यूक्रेन जो कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना? देखिए, जैसे दुनिया को बुरा लग रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। तेल तो भारत खरीद रहा है अपने लोगों के लिए, थोड़ा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ज्यादातर अपने लोगों के लिए खरीद रहा है वो तेल। ठीक है, लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन लोगों को यह बुरा नहीं लग रहा कि पोलैंड की सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए, और यूक्रेन वहां से लड़ रहा है जिससे रशियंस मर रहे हैं। लड़ाई तो दोनों तरफ से हो रही है ना, ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ रशिया मार रहा है और यूक्रेन नहीं मार रहा। अमेरिका ने कितना फायदा उठाया इन हथियारों का, आप सोचिएगा कभी। अमेरिका कहता है भारत फायदा उठा रहा है तेल का, हमसे 10 गुना ज्यादा फायदा अमेरिका ने उठाया हथियार बेच के। इसको बेचो, यूक्रेन को पता नहीं कितने अरबों दर अरबों के हथियार बेचे, किसी को इनका बजट बढ़वा दिया भाइयों ने। किसी का 1% बजट था, 1.5-2%, इसने बोला सबका 5-5-5, पूरे के पूरे नेटो का 5% छोड़ के स्पेन, बाकी सब मान गए 5-5%। अब उसमें से भी जो 5-5 करे हैं, वो भाई उसमें से 90% लोग अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से बेहतर हथियार है नहीं किसी के पास। नोबडी हैज दोस काइंड ऑफ वेपन्स दैट अमेरिका हैज। तो अगर आपको लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव वेपन्स चाहिए तो आप अमेरिका से लेंगे। ये चल रही है स्टोरी यहां पे दोस्तों। रशिया एंड बेलारूस, आप जानते हैं बेलारूस बिल्कुल बगल में है रशिया के, और बेलारूस के अंदर रशिया ने अपनी न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां पे स्टेशन कर रखी हैं, और बड़े अच्छे दोस्त हैं। लुकाशेंको और पुतिन आर ग्रेट फ्रेंड्स, ये बड़े अच्छे यार हैं, ये अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, Russia and Belarus launched military exercise that fueled Western concerns, worry neighbors. Russia and Belarus on Friday, 12th September 2025, launched a long-planned joint military exercise involving thousands of troops that has raised concerns in the West. The exercise, dubbed Zapad 2025, Zapad matlab West, Paschim, are held in Belarus and Russia and will last through Tuesday, 16 September. They are intended to showcase close defense ties between Moscow and Minsk. The Russia-Belarus exercises also have drawn worries in Kiev and its western allies of Latvia, Lithuania and Poland, which border Belarus. अब इशू ये है ना, ट्रंप को भी ये दिखाना है कि ठीक है, इंडिया से जो रिश्ता है वो हमारा इकोनॉमिक है, चाइना से रिश्ता इकोनॉमिक है, तुर्की से और देशों से इकोनॉमिक है, लेकिन हमारे पास मिलिट्री एलाइज भी हैं। आप ये मत समझना कि रशिया के दोस्त नहीं है।
आप समझ रहे हैं इस एक्सरसाइज का? ये कोई प्रेपरेशन नहीं हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि कि रशिया को कुछ सीखना है बेलारूस से, बेलारूस को कुछ सीखना है रूस से। ना ना ना, ये सिंपल पोजिशनिंग है, सिंपल ऑप्टिक्स हैं दिखाने के लिए कि यार तुम ये मत समझना कि रूस के दोस्त नहीं है। हमारे भी 4-5 लोग हैं जो हमारे लिए लड़ेंगे, उतने नहीं है जितने तुम्हारे पास हैं, लेकिन हमारे भी हैं और हम सक्षम हैं। This is optics. This is what Russia wants to prove. Belarus Defense Minister Viktor Krenin noted that troops will practice planning the use of Russian nuclear weapons. Practice planning the use of Russian nuclear weapons and the new nuclear-capable Oreshnik intermediate range missile that Moscow has promised to station in Belarus. तो पहले ही थी वहां पे, अब ये जो ओरेशनिक है, ओरेशनिक को न्यूक्लियर केपेबल, तो ये न्यूक्लियर वेपन कैसे इस्तेमाल करने हैं वो। अच्छा, अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट रेंज, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि अमेरिका के लिए नहीं, यूरोप के लिए। तो यूरोप पूरा का पूरा न्यूक्लियर ओवरहैंग में इस तरीके से पुतिन ले आया है। आप पुतिन पे प्रेशर डालेंगे, पुतिन फिर यही काम करेगा। साफ बोल दिया इसने ना, डिफेंस मिनिस्टर विक्टर क्रेनिन ने बोल दिया है कि प्लानिंग द यूज ऑफ रशियन न्यूक्लियर वेपन्स, वो कह रहा है। और एसोसिएटेड प्रेस ने इस खबर को कवर करा है, जेन्युइन खबर है 100%। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से ये लोग धक्का दे रहे हैं। धीरे धीरे दे आर पुशिंग। रशिया का यह भी कहना है कि हम भी अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन यूरोप नहीं चाहता। दोस्तों कुछ हद तक, 100% मैं अभी एग्री नहीं करता रशिया से, लेकिन कुछ हद तक, यानी कि काफी हद तक रशिया के बयान बिल्कुल सही हैं। यूरोपियन यूनियन वाले ये नहीं चाहते, दे डोंट वांट दैट दिस वॉर शुड एंड इन फेवर ऑफ रशिया, विच इज ओके, which is what they think, and it's absolutely all right to think like that. But उनको जेलेंस्की के रूप में एक यूजफुल इडियट मिल गया है। They found a useful idiot in the shape and form of Zelensky, जिसको पैसा देते रहो, हथियार देते रहो, लड़ता रहेगा, रशिया को एंगेज्ड रखेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई क्यों नहीं खत्म हो रही। आपने कभी ये सोचा है दोस्तों? ये लड़ाई 3-3.5 साल हो गए, ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 3.5 साल एक्चुअली हो गए हैं। ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही? रोज लड़ाई हो रही है, रोज लोग मर रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रही। दुनिया कह रही है शांति अमन, दुनिया कह रही है अमन शांति चाहिए, दुनिया कह रही है कि बताओ आओ बात करो, हम सब लोग करते हैं, लेकिन ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हो सकता है ये लोग एक्चुअली ना चाहते हुए लड़ाई खत्म हो, क्योंकि सबके उल्लू सीधे हो रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? सोचिएगा जरा इसके बारे में। The Kremlin said on Friday, 12 September 2025, that there was a pause in peace negotiations between Russia and Ukraine and accused European countries of hindering a process it said that Moscow remained open to. Russia accuses Kiev of not recognizing what it calls the realities on the ground, while Ukraine says Moscow is feigning interest in talks while continuing to try to take more of its territory. Asked whether talks between Kiev and Moscow were now deadlocked, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said the channels of communication are in place and functioning. Our negotiators have the opportunity to communicate through these channels, but for now it is probably more accurate to say that there is a pause. Peskov blamed the pause in talks on such ideas. The Russian side remains ready to pursue the path of peaceful dialogue. ये देखें ना, ये सारे के सारे ये डायलॉग बाजी रशियंस भी कर रहे हैं, यूक्रेनियंस भी कर रहे हैं। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि यूक्रेन का 20% जमीन जो है रशिया ने ले लिया। इसमें यह भी नहीं है कि यूरोप को डर लग रहा है कि हो सकता है पुतिन का अगले दिन बाएं मोड़ बोले और 2-3 इन्फेंट्री डिविजन्स कहीं और डाल दे। वो सब वैलिड हैं, वो जो डर है वो वैलिड है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जब लड़ाई नहीं खत्म होती, बार बार कोई चीज होती है ना, तो पहली बार आप कहते हैं हादसा है, दूसरी बार आप कहते हैं इत्तेफाक है, लेकिन तीसरी बार कोई चीज तीसरी बार हो तो आप मान के चलिए कि यह साजिश है। और ये तीसरा साल खत्म हो गया इस लड़ाई का, लड़ाई 4थे साल में जा चुकी है। तो किसकी साजिश है? कौन नहीं चाहता? सोचिएगा और लिखिएगा कमेंट्स में कि कौन नहीं चाहता कि लड़ाई खत्म हो, क्योंकि अगर दुनिया में सभी चाहते हैं लड़ाई खत्म हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाती। कौन नहीं चाहता? ये लड़ाई वैसी है जैसी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रही है, या हमास के बीच में चल रही है, ईरान के बीच में चल रही है। कौन नहीं चाहता कि वो लड़ाइयां खत्म हो? कोई तो ऐसा होगा, या कोई लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते, जो ऊपर से कहते हैं कि नहीं इजराइल बुरा है, गंदा काम कर रहा है ना, या ईरान खराब काम कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो रूस गलत है, यूक्रेन गलत है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन वो लड़ाइयां फिर खत्म नहीं हो रही। और सब लोग कह रहे हैं कि हम जबान देते हैं, हम पूरा काम करेंगे।
अगर आप लगातार दर लगातार किसी चीज को ये देखें कि होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई, मान के चलिए कि किसी का बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए वो काम हो रहा है। बिना फायदे के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूं। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।